आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट, जो कि सीधे हमें बता देता है कि आर्म्ड फोर्स की कुछ स्पेशल पावर के बारे में ये एक्ट बना हुआ है 1985 का। अब इसमें 2 धाराएं हैं जो कि विवाद का विषय है। कौन सी? तो एक धारा है 3, जिसके अंदर प्रोविज़न है कि केंद्र सरकार या फिर उस स्टेट का राज्यपाल किसी भी क्षेत्र को अशांत एरिया घोषित कर सकता है। अशांत एरिया घोषित करने का मतलब है वहाँ पे अशांति फैली हुई है, इसलिए अफेस्पा एक्ट के जो है वो पिक्चर में आ जाता है। वहाँ के सशस्त्र बल को अफेस्पा की जो विशेष पावर्स हैं वो मिल जाएंगी। और इसका अर्थ ये भी है कि मान लो जिस स्टेट के अंदर दूसरे दल की सरकार है, तो वहाँ पे सत्तारूढ़ दल जो सेंटर में है वो इसका मिसयूज कर सकता है अपने हिसाब से। आप समझ ही सकते हैं इसको। अगला सेक्शन है धारा 4, जिसमें क्या है कि संदेह के आधार पे जो आर्म्ड फोर्सेस हैं वो किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं, बिना वारंट के उनके घर में जांच पड़ताल कर सकते हैं, किसी को गोली भी मार सकते हैं और किसी इमारत को ध्वस्त भी कर सकते हैं। तो इतनी सारी पावर मिली और इसके बावजूद उन पे कोई यानी कि एक जैसे समीक्षा नहीं की जा सकती है, कोर्ट में उन पर कोई मुकदमा दायर नहीं कर सकते हैं। तो ये एक एब्सोल्यूट पावर उस स्थानीय एरिया के जो आर्म्ड फोर्स है उसको दे देती है। अब जाहिर सी बात है, इतनी पावर किसी को दी जाएगी तो उस जो बंदा है वो हो सकता है कि उसका यूज़ भी करे, मिसयूज़ भी कर सकता है। ये उसकी पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है। अब जाहिर सी बात है कि अफेस्पा एक्ट इस उद्देश्य से तो बनाया नहीं गया था कि वहाँ के लोगों का शोषण करेंगे। वो इसीलिए बनाया गया था कि उस अशांत क्षेत्र में इस पावर का ठीक से यूज़ करके वहाँ पे शांति बहाल की जा सके। लेकिन कुछ लोगों के द्वारा या आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा इसका मिसयूज़ की घटनाएं भी हमारे सामने आती हैं। जैसा कि एक डेटा है कि मणिपुर जो है, सबसे पहले हम जानते हैं कि ये जो अफेस्पा एक्ट है कहाँ पे अभी वर्तमान में लगा हुआ है। तो जम्मू कश्मीर में, असम में, मणिपुर में, अरुणाचल प्रदेश में और नागालैंड में। अब ऐसा नहीं कि ये पूरे स्टेट में लगा हुआ है, किसी एक स्टेट के कुछ जिलों में या कुछ एक ज़िले के भी कुछ क्षेत्रों में पर्टिकुलर हो सकता है। ठीक है, जैसे मणिपुर की बात करें तो मणिपुर का जो इम्फाल क्षेत्र है, उस इम्फाल में या मणिपुर के जो 7 विधानसभा क्षेत्र हैं उनको छोड़ के बाकी एरिया में लगा हुआ है। तो बेसिकली पूरे स्टेट में हो ऐसा नहीं है, किसी पर्टिकुलर एक क्षेत्र में भी लगा सकते हैं या किसी भी तरह से। वो तो जहाँ पे अशांत क्षेत्र लगता है वहाँ पे पावर है लगाने की। खैर, सिर्फ अगर हम मणिपुर की बात करें तो वहाँ भी 1970 के बाद से अब तक 1528 एनकाउंटर्स के मामले दर्ज किए गए। 1528 इन लगभग 50 सालों के अंदर अंदर। और ये वो हैं जो कि दर्ज हुए हैं, बाकी उनका पता भी नहीं। लेकिन इनसे भी संगीन मामला ये है कि एक बार असम में क्या हुआ, असम राइफल्स जो है उसके द्वारा 2004 की घटना है आसपास की। वहाँ एक महिला जिनका नाम थंगजाम मनोरमा था, उनका बलात्कार करके उनकी हत्या की गई और फिर उनको फेंक दिया गया असम राइफल्स के द्वारा, ऐसा आरोप है। तो ये किसी सेना के द्वारा किया जाना कितना अनैतिक है आप खुद समझ सकते हैं। अब इसके विरोध में, क्योंकि सिर्फ एक घटना नहीं, ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं कि वहाँ पे बलात्कार हुए, छेड़खानी हुई, हत्याएं हुई, एनकाउंटर्स हुए। अब इन सब के कारण से वहाँ पे बहुत से विद्रोह भी हुए, आंदोलन भी चले, जैसा कि हम न्यूज़ में सुन ही सकते थे। हाल फिलहाल में तो नहीं, लेकिन 2004-05 में काफ़ी मुद्दा फिर से भड़का था उस समय पर। अभी एक और ऐसा ही जो है अभियान चलाया गया था मणिपुर में। वहाँ की महिलाओं ने नग्न अवस्था में बैनर लेकर के वो सड़कों पर चली, जिस बैनर पे क्या लिखा हुआ था कि भारतीय सेना हमारा बलात्कार करती है, जैसा कि आप तस्वीर में देख पा रहे हैं। तो इस लेवल की घटनाएं क्यों हुई? क्योंकि
उन आर्म्ड फोर्सेस को एब्सोल्यूट पावर एक तरह से दे दी गई है।